हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज नए दिन में नए प्रीवियस ईयर के साथ हम लोग आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा, जो नेट का एग्जाम आपने दिया होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को बहुत तेजी में समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल 30 से 40 मिनट में कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, पढ़िए जल्दी से पहले क्वेश्चन को। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। जल्दी से बताइए पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा निर्धारित है। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या है, पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 51। ठीक है, विकल्प संख्या डी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है। चार बोलियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, मंडियाली। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। चार विकल्प दिए गए हैं, चारों में से सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, नेपाली। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराएं और गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है। तो पांचवें का सही आंसर बताना है आपको, जल्दी बताइए पांचवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे प्रकरण में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है। तो जल्दी से बताइए छठे का सही विकल्प क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है सिक्स्थ का, पी, रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेर रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है। तो जल्दी से बताइए सातवें का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया, चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। तो जल्दी से बताइए आठवें का सही विकल्प सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, नामदेव। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः यही किया कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा नौवें का, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, नाभादास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है। तो 11वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी, महाराज जसवंत सिंह। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। जल्दी से बताइए 12वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी, रूप मंजरी।
अगला प्रश्न देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो बताना है आपको, सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला देखिए। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना जाता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिए। कलि कौतुबरूप के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए, सही विकल्प क्या हो जाएगा 15वें का? तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या है? पी, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16वां। सिंहासन को शांत नहीं हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल। उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो जल्दी से बताइए 16वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? टी, उन्मुक्त। चलिए अगला देखिए, अगला 17वां प्रश्न। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समाज में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि से स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? तो 17वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, 17 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो 18वें का सही विकल्प बताइए जल्दी से। 18वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो जल्दी से बताइए कब हुई थी? 1936 में। अगला प्रश्न देखिए। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ है? तो सही विकल्प आपको बताना है। 20वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, जूही की कली। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो जल्दी से बताइए 21वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, महात्म सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो 22वें का सही आंसर आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो 23वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। टी, मानस का हंस। अगला देखिए। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कला के लिए कला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहां कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उससे बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? नागार्जुन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26वां। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो नवगीत विधा से जिसका संबंध नहीं है कौन है वो? गिरधर राठी। अगला प्रश्न देखिए, 27वां। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति
के स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? तो जल्दी से बताइए 27वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यशपाल की उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो बताइए 28वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न देखिए। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो जल्दी से बताइए 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो जल्दी से बताइए 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए। यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो 32वें का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना, जल्दी बताइए। शिवदास सिंह चौहान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 के बाद आपका 33वां प्रश्न है। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो जल्दी से बताइए 33वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन पढ़ लीजिएगा एक बार, प्रश्न चेंज नहीं हुआ था तो बताइए जल्दी से। नागेंद्र। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित जीवनी पर कीर्तियों में से कौन सी कीर्ति रोमारोला की है? तो जल्दी से बताइए 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष। अगला प्रश्न देखिए। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुप पतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? तो 35वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भट्ट लोलक। अगला देख लीजिए। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो 36वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रस ध्वनि को। अगला देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो 37वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10। अगला देखिए। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? जैववादी सिद्धांत। अगला देखिए। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्थ की नहीं है? 4 मान्यताएं दी गई हैं, आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? बी, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। अगला देखिए। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला देखिए। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो का उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? जल्दी से बताइए 41वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुआं। अगला देखिए। बाली के सपूत कपिकुल पुरहूत
रघुबीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो 42 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तुलसीदास कर दिया है मैंने, गलत है, सेनापति। ठीक है, 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेनापति। अगला देखिए, जीवन महू चाही को नीको, तरस परस दिन रात करती है, कान पियारे पीको। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो जल्दी से बताइए, 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असूया भाव की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्बार्क संप्रदाय के। अगला प्रश्न देखिए, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूं, वह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है, संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई हैं? तो 45 का करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? मालती। चलिए अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो जल्दी से बताइए, 4 विशेषताएं दी गई हैं, 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी की कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। ठीक है, साइड हो जा रहा हूं, देख लीजिए एक बार पूरा, चलें आगे। सखी नील नभस्सर से उतरा एक हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबद्ध है? जल्दी से बताइए, 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूप का अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह में इससे संबद्ध है? तो 49 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? डी सांध्य गीत। अगला देखिए, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? जल्दी से बताइए, 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दसवीं रथी में परशुराम आश्रम का। आगे बढ़े, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार दिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? जल्दी से बताइए, 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हुमिल। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास के सांप्रदायिक भावना के निर्माण का निर्माण में सहायक नहीं है? तो जल्दी से बताइए, 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। अगला देख लीजिए, 53। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी? नहीं खाई। जल्दी से बताइए, 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुल्हन की टोली। अगला प्रश्न देखिए, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? 54 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? 54 का करेक्ट आंसर आकाश दीप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? तो जल्दी से आपको बताना 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ओहो ये प्रश्न 56वां मैंने पढ़ दिया है। 56वें का क्या हो जाएगा? ए चंद्रगुप्त। ठीक है, अब एक बार 55वां प्रश्न पढ़ देते हैं जो स्किप हो गया था। 55वां प्रश्न एक बार देख लीजिए। बच्चन सिंह सिहरसा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? तो जल्दी से बताइए 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा निर्बंसिया। ठीक है, 56 का आप देख चुके आंसर ए है। अगला देखिए 57वां प्रश्न। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो जल्दी से बताइए 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विदुर। अगला प्रश्न देखिए 58। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की संस्कृति, पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? तो जल्दी से बताइए 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन। अगला देखिए, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। टी आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। अगला देखिए 60वां। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? जल्दी बताइए 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य स्त्री पात्र या तृत्व। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 62 में कुछ कथन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा? इसमें विचार स्वातंत्र का अभाव है। ठीक है, ये सही हो जाएगा, सही नहीं होगा मतलब। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो जल्दी से बताइए 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पदंत द्वारा रचित कौन सी रचनाएं नहीं है? का विकल्प हो जाएगा बी। चलिए अगला देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? कुछ यहां पे तथ्य दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और रहीम के बारे में है, कौन सी बातें सही हैं ये आपको बताना। तो सही बताइए क्या हो जाएगा? सही विकल्प क्या है? डी, मतलब पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको आप। साइड हो गया हूं, पॉज करके बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, तोड़ी मानिनी ते हियो थोड़ी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियां रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है। जल्दी से बताइए क्या प्रमाणित होता है?
पहला, दूसरा और चौथा कथन। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा कथन, ये आप पढ़ लीजिएगा। चले आगे बढ़ता हूं, देख लीजिए एक बार पॉज करके। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? चार रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना है केशव दास की रचनाएं कौन सी हैं। तो पहली और तीसरी, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? तो जल्दी से बताइए 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विकल्प डी, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। अगला प्रश्न देखिए 68, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, उसका चयन करना है आपको। जल्दी बताइए 68 का करेक्ट आंसर क्या है। नाटक और उपन्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 69 देखिए, अभिनव गुप्त के अनुसार चार यहां पे कथन दिए गए हैं, पढ़िए चारों को, सही विकल्प का चयन करना है आपको। जल्दी से बताइए 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला और तीसरा कथन। ठीक है, मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थाई भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। अगला प्रश्न देखिए 17वां, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध हैं? तो 17वें का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? टी। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन। चले आगे बढ़े। 71वां प्रश्न देखिए, भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? जल्दी से बताइए कौन सी विशेषताएं हैं। 71वें का सही आंसर क्या हो जाएगा। पहली और तीसरी, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं तेजी में प्रश्न करवाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 72वां, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा 72वें का। विकल्प 2 और 4 सही है। ठीक है, उद्दंड और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की। ठीक है, चले आगे बढ़िए। 73वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? चार रचनाएं दी गई हैं, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। पहली और तीसरी, भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़। आगे बढ़े 74वां देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 74वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा। कैसे, वो भी देख लीजिए। प्राकृतिक प्रकाश का संबंध किससे हो जाएगा? वर रुचि से। प्रभाकाचार्य का संबंध किससे हो जाएगा? देवसेन से। प्रबंध चिंतामणि का संबंध किससे हो जाएगा? बेरुतुंग से हो जाएगा। और अंतिम कुमारपाल प्रतिबोध का संबंध किससे हो जाएगा? सोमप्रभ सूरी से। चलिए आगे बढ़े। अगला 75वां प्रश्न देखिए, रचनाएं और रचनाकार दिए गए हैं, मिलान करना है। तो जल्दी से बताइए 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही विकल्प है ए। वो भी देख लीजिए कैसे। काव्य प्रकाश का संबंध किससे हो जाएगा? चिंतामणि से। उसका रसराज का संबंध किससे हो जाएगा? मतीराम से। रस विलास का संबंध किससे हो जाएगा? देव से। और रस सारांश का संबंध किससे हो जाएगा? खारीदास से। ठीक है, आगे देखिए। आचार्य और कथन दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है। जल्दी से बताइए 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कैसे, वो भी देख लीजिए। डंडी का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद भामा का संबंध किससे हो जाएगा? शब्दार्थ तो सही, तो काव्यम। ठीक है, उसके बाद आपका वामन का संबंध किससे हो जाएगा? काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मगुण। उसके बाद क्षेमेंद्र का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखिए 77, काव्य पंक्तियों और रचनाकार है, आपको मिलान करना है। तो जल्दी से बताइए 77 का
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। मैं बकता नहीं हूं, कविता इजाद करता हूं गाली। ठीक है, तो 77 का क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। देख लीजिए ए का श्रीकांत वर्मा का संबंध है। दूसरा जो काव्य पंक्तियां दी गई हैं उसका संबंध किससे है? भूमिल से। तीसरी काव्य पंक्तियों का संबंध किससे हो जाएगा? रघुवीर सहाय से। और चौथी का किससे हो जाएगा संबंध? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से। चले आगे बढ़े। काव्य रचनाएं और प्रकाशन का दिए गए हैं, वर्ष दिए गए हैं, आपको इसका मिलान करना है। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, जूही की कली। जूही की कली कब? 1916 में। ठीक है, उसके बाद भारत भारती 1912 में। प्रिय प्रवास 1914 में। ठीक है, और उसके बाद प्रथम रश्मि 1919 में। ठीक है, 78 हो गया हमारा यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं। उपन्यास और समय दिया गया है, जल्दी से मिलान करिए। 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। कैसे? देख लीजिए, अनामदास का पोथा कब हो जाएगा? औपनिषदिक काल। ठीक है, औपनिषदिक काल का है। उसके बाद देख लीजिए दूसरा, पुनर्रवा का संबंध कब से हो जाएगा? 4वीं शताब्दी से। बाण भट्ट की आत्मकथा का संबंध किससे हो जाएगा? 6ठी 7वीं शताब्दी से। और चारु चंद्रलेख का संबंध कब से हो जाएगा? 12वीं 13वीं शताब्दी से। चलिए आगे देखिए। 80 प्रश्न देखिए। 80वां, ग्रंथ और रचनाकार दे रखे हैं, मिलान करना है। जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा आप, या कर दूं मैं? चलिए कर देता हूं। सेक्रेड वुड, इसका मिलान लोंजाइनस से। उसके बाद पोएटिक्स का संबंध किससे हो जाएगा? कॉलरिज से। बायोग्राफिया लिटरेरिया का संबंध किससे हो जाएगा? एलियट से। चलिए आगे। अगला प्रश्न देखिए। 81वां प्रश्न है आपके पास। फिर आपको लोकमंचीय रूप और प्रांत दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। जल्दी से मिलान करिए सही विकल्प के साथ। क्या हो जाएगा? ठीक है, सांग। सांग कहां पे खेला जाता है? हरियाणा में। उसके बाद है विदेशिया, ये कहां खेला जाता है? बिहार में। उसके बाद माच कहां खेला जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद ख्याल कहां खेला जाता है? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़े। 82 का देखिए, संस्थाएं और प्रवर्तक दिए गए हैं, आपको उनका मिलान करना है। जल्दी से बताइए 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज का संबंध किससे हो जाएगा? राजा राममोहन राय से। प्रार्थना समाज का संबंध किससे हो जाएगा? रनाड़े से। उसके बाद है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे हो जाएगा? एनी बेसेंट से। उसके बाद सत्यशोधक समाज का संबंध किससे हो जाएगा? महात्मा फूले से। आगे देखिए अगला प्रश्न, यह भी मिलान का है आपका प्रश्न। रचनाएं और प्रकाशन काल दी गई हैं, जल्दी से मिलान करिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? 83 का सही विकल्प है सी। ठीक है, मोहन राकेश की डायरी कब? 1985। उसके बाद है आपका डायरी के कुछ पन्ने, ये कब? 1940। मेरी कॉलेज डायरी, ये कब? 1900। उसके बाद आगे बढ़िए। 1958 के बाद अगला कौन सा है? एक कार्यकर्ता की डायरी। एक कार्यकर्ता की डायरी का कब प्रकाशन है? 1972। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। जल्दी से बताइए, कुछ रचनाएं दी गई हैं, सही अनुक्रम क्या हो जाएगा जन्मकाल के अनुसार? ठीक है, और ये रचना नहीं रचनाकार हैं, केशवदास, बिहारी, मतीराम, फिर घनानंद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। फिर से कुछ रचनाकार दिए गए हैं, सही विकल्प आपको बताना है क्या हो जाएगा? बताइए 85 का करेक्ट आंसर क्या है?
सूरदास, जायसी, तुलसी और रहीम। अगला देख लीजिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? जल्दी से बताइए, 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। चलिए अगला बढ़े। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? जल्दी से बताइए, 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सी हो जाएगा। कर्मराख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा और मानस का हंस। अगला देखिए 88, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है? जल्दी से बताइए, 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, स्मृतिकरण, हम, हशमत, लीक, अलीक, वन, तुलसी की गंध। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए 89 प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए, 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। अगला देखिए 90 प्रश्न है फिर आपके पास। यहां पे आपको कुछ तर्क और स्थापना और तर्क दिए गए हैं, उसके आधार पर उत्तर करना है, तो जल्दी जल्दी बताते चलेंगे आप क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पढ़ देता हूं एक बार। स्थापना क्या दे रखा है? कविता केवल वस्तुओं की ही रंग, रूप और सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। तर्क, वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्र अनुमोदित नहीं है। तो सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो 90 का करेक्ट आंसर क्या है? स्थापना सही है और तर्क गलत है। अगला स्थापना और तर्क पढ़िए। स्थापना क्या है? कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तर्क, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो जल्दी से बताइए, स्थापना और तर्क में क्या सही हो जाएगा? 51 में करेक्ट आंसर क्या है? स्थापना सही है और तर्क गलत है। अगला देखिए, स्थापना 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो स्थापना और तर्क के आधार पर बताइए, 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापना सही है और तर्क गलत है। अगला देख लीजिए, स्थापना बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा में समास गुण, कम से कम शब्दों का प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। तर्क, बिंबवाद के समर्थकों का मानना है कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो जल्दी से बताइए, 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या है? ए, स्थापना सही है और तर्क गलत है। 94 देखिए, स्थापना, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। तर्क, शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। तो स्थापना और तर्क के आधार पर आपको बताना है कि सही क्या हो जाएगा, गलत क्या हो जाएगा। 94 का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत हैं। अगला देखिए, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। तर्क, कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। तो स्थापना और तर्क के आधार पर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? 95 का करेक्ट आंसर। स्थापना सही है और तर्क गलत है। यहां पे आपको एक अनुच्छेद दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, पॉज कर लीजिएगा, उसके आधार पे अगले 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, मैं चलता हूं सीधा अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न देखिए, 96 प्रश्न क्या है आपके पास? उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइए, 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य का सत्य अनुभूति परक है। अगला देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही नहीं है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर? डी। ठीक है, कवि क्योंकि लोक की यात्रा करता है इसीलिए सुंदर के साथ असुंदर का चित्रण संभव नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद के अनुसार काव्य मनीषियों की प्रगतिशील दृष्टि का आधार क्या है? तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 98 का? बी हो जाएगा। ठीक है, समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाना। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से सही नहीं है, जो गलत कथन है उसके बारे में पूछा है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। काव्य के कर्ता वस्तुओं का वर्णन उसी रूप में नहीं करते जैसा उनमें प्रतिभाषित होता है। तो अंतिम प्रश्न अब आज का देख लेते हैं। जल्दी से देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में काव्य मनीषियों की दृष्टि से समन्वयात्मक होने के आधार क्या है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी। आदर्शवादियों दार्शनिकता से जुड़ा होना, आदर्शवादी दार्शनिकता से जुड़ा होना। तो यहां पे हमारे 100 प्रश्न पूरे हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप लोग पढ़ रहे होंगे। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे आगे। अच्छे से पढ़िए, पूरा टेस्ट, सारी टेस्ट सीरीज को लगा के एग्जाम देने जाइएगा। हर जगह कहीं ना कहीं से प्रश्न फंसते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जब आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको यूजफुल लगा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले किसी प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से